अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो वेलकम हो गया आप सबका एक न्यू वीडियो में, एक न्यू व्लॉग में हम लोगों के साथ। आज का हमारा ये व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा स्पेशल था। आज का ये स्पेशल इसलिए था क्योंकि आज हम लोग जा रहे थे शोग्रान। बहुत अरसे से मेरी ख्वाहिश थी शोग्रान जाने की, बहुत अरसे से मेरा दिल था कि मैं शोग्रान जाऊं, लेकिन जा नहीं पा रहे थे। कुछ रीज़न्स थी, इस वजह से हम जा नहीं पा रहे थे। तो बस काफ़ी अरसे से प्लान बनाने के बाद आज हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया और आज हम लोगों का प्लान बन गया तो शोग्रान जाने की तरफ। हम लोग रात को तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम था, हम लोग अपने सफ़र के लिए निकले थे। हम लोग क्योंकि ऑलरेडी पिंडी थे तो पिंडी से शॉर्ट था, अगर हम लाहौर से आते तो हमें बहुत ज़्यादा लंबा पड़ता। तो पिंडी से जब हम निकले थे तो गूगल मैप पर ये शो कर रहा था कि 5 आवर्स और 45 मिनट्स में हम शोग्रान पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम सुबह सुबह के टाइम पर जा रहे थे। इस टाइम पर ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं थी। तो बस यहाँ से अब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की। इस टाइम हम लोग थे एबटाबाद मोटरवे पे और ये रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जब तक अंधेरा था तब तक तो समझ नहीं आई, लेकिन यहाँ पे अब इस टाइम पे हल्की हल्की रोशनी शुरू हो गई थी और इर्द गिर्द का जो मंजर था वो नहायत खूबसूरत लग रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे तो पहाड़ों से इश्क है। इश्क एक होता है ना प्यार, एक होता है इश्क। तो मुझे पहाड़ों से जुनून वाला इश्क है। मुझे इतना पसंद है हिली एरिया, इतना पसंद है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे अगर सारा साल पहाड़ों में रहने का मौका मिले तो मैं उस मौके को ज़रूर अवेल करूँगी, मैं उस मौके को जाने नहीं दूँगी। मुझे इस कदर पसंद है पहाड़। मेरा दिल करता है कि मैं डिफरेंट जगहों पे जाऊं और उनको विज़िट करूं। हालांकि मैंने लोग देखे हैं कि जो नॉर्दर्न एरिया में निकलते हैं 1 से 2 दिन में फेड अप हो जाते हैं कि क्या है, पहाड़ ही पहाड़ है और कुछ नज़र आ ही नहीं रहा। लेकिन मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे जितना मौका मिले रहने का मैं तो उतना ही ज़्यादा वहाँ पर रहूँ, क्योंकि बहुत मज़ा आता है। आप यकीन जाने वहाँ सबसे पहली बात कि आपके सिग्नल नहीं आते। सबसे बड़ी मज़े की चीज़ तो ये है कि जो आप लोग एक साथ जाते हैं उन्हें टाइम मिलता है एक दूसरे के साथ बातें करने का, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का। सिग्नल आते हो तो कभी किसका फ़ोन बजता है, कभी किसका फ़ोन बजता है, कभी किसका मैसेज आता है। तो सिग्नल ना होने से ये बहुत एक मज़े का काम होता है कि इंसान एक दूसरे को टाइम देता है। इतनी दूर जाता है, पैसे इन्वेस्ट करता है, घूमता फिरता है, इतनी दूर जाता है, तो फ़ायदा क्या है कि वहाँ जाके भी आप अपने अपने मोबाइल्स में बिज़ी रहें। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। फिर दूसरा, वहाँ का वेदर बहुत अच्छा होता है कि मतलब हम जब गए थे तो शदीद गर्मी थी, लेकिन वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ ठंड थी। तो ये एक बहुत मज़े का सीन था। फिर दूसरा, हर चीज़ ही अच्छी होती है। तो बस हमारे साथ साथ रहे और हमारे जर्नी को आप लोग भी इंजॉय करें। जो मैं इंजॉय करूँगी वो आप सब भी इंजॉय करें। अच्छा, यहाँ पे अभी आ रहे थे टनल्स। यहाँ टनल के बीच में से जब गाड़ी जाती है ना तो बड़ा मज़ा आता है। यकीन जाने एकदम से जो साउंड होता है ना गाड़ी के, एक तो हम ऑलरेडी बड़ी स्पीड में होते हैं, 100-120 की स्पीड में गाड़ी होती है, और दूसरा अंधेरा हो जाता है, दिन से बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, तो बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, मैं ना ज़रा थोड़ी सी एलर्जी पेशेंट बन गई हूँ कि मुझे ठंडक से ना फ़ौरन से पहले मेरी चेस्ट ख़राब हो जाती है, मेरा गला ख़राब हो जाता है। तो जब मैं यहाँ पर पहुँची तो यहाँ ठंड थी, एकदम से हम गर्मी से निकल के ठंड में आ गए। ऊपर से मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ इतनी ठंड हो जाएगी, तो कुछ भी मैं अपने साथ गर्म कपड़े वगैरह कुछ नहीं लेकर गई थी। तो इसकी वजह से हुआ ये कि मेरा गला ख़राब हो गया और गला मेरा स्टिल ख़राब है। मेरा इरादा था कि मैं साथ साथ जैसे वीडियो बनाऊंगी साथ साथ ही अपना बोलूँगी, लेकिन ये था कि मैंने कुछ क्लिप्स बनाए जिसमें मैं ख़ुद लाइव बात कर रही हूँ, लेकिन उसमें मेरा गला इतना शदीद ख़राब है कि शायद आपको कुछ सुनाए भी ना दे। इसलिए फिर मुझे मजबूरन वॉइस ओवर करना पड़ा। इतने दिन से मैं वॉइस ओवर कर भी नहीं पा रही थी अपने गले की वजह से। गला मेरा अभी भी ख़राब है, तो अब जैसा भी है इसको कबूल करें। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम लोग टनल से बाहर आ गए थे। टनल से बाहर आने के बाद बहुत प्यारा सीन था। अच्छा, यहाँ पे अब हम बालाकोट पहुँच गए थे और बालाकोट पहुँचने के बाद हम लोगों ने किया स्टे, क्योंकि हम लोग रात से निकले हुए थे और अब सुबह हो गई थी तो थक गए थे। बस यहाँ पे हम लोग वॉशरूम वगैरह गए, थोड़ा सा फ्रेश हुए और साथ में फिर हमने चाय पी। यहाँ पे जी आ गए हैं बच्चे, क्योंकि जब से वीडियो शुरू हुई थी बच्चे एक दफ़ा भी नहीं आए थे, क्योंकि बच्चे सो रहे थे रास्ते में। आयरा तो बैठती सो गई थी और आयत भी जो है तकरीबन सोई हुई थी। तो बस जब यहाँ पे हमने स्टे किया तो अब ये देखिए आयत के काम आयत क्या करती फिर रही है। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम बालाकोट से निकल गए थे और ये देखिए ये रास्ते का व्यू। यहाँ पर आकर ना मेरी भी बस हो गई थी, मुझे भी नींद आने लग गई थी बहुत शदीद किस्म की। तो मैं बार बार कभी गिर रही थी कभी क्या, और ये जो वीडियो
वीडियो थी, ये फिर आयत बना रही थी, तो इसलिए कभी क्या कैमरा टेढ़ा मेढ़ा होता जा रहा था क्योंकि मेरी बेटी वीडियो बना रही थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने वापस मेरी आँख खोल के मैंने इसे वापस अपना फ़ोन दिया कि नहीं दे दो मुझे, मैं ख़ुद बनाती हूँ। तो ये देखिए जी, सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान, अल्लाह की बनाई की खूबसूरती देखिए जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए बनाई है कि ताकि अल्लाह के बंदे जाएं और अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। तो यहाँ पे जी ये दरियाए कुनहार इसका नाम था, ये बहुत बड़ा दरिया था। मतलब जब से हम चल रहे थे, ये हम लोग के साथ साथ चल रहा था बालाकोट से आगे आते ही। तो इसका नाम था दरियाए कुनहार, और इसके पास से जो इतना प्यारा इसका साउंड आ रहा था ना, जो एक पानी का शोर होता है वो बेहद प्यारा होता है। आप कभी किसी पानी जहाँ पे बहता हुआ पानी थी स्पीड में हो ना, उसके साउंड को फील कीजिएगा, उसका साउंड बहुत मज़े का होता है। अच्छा, यहाँ पे हाइकिंग कह रही हूँ, यहाँ पे सारा लैंड स्लाइडिंग वाला एरिया शुरू हो गया था। और ये देखिए ज़रा किस कदर प्यारे प्यारे से दरख्त लगे हुए हैं। मैं तो ये दरख्तों की डायरेक्शन देखिए, एक डायरेक्शन में लगे हुए हैं कि जैसे एक कोई जिसने अपने हाथों से एक एक चीज़ को एक सीक्वेंस में लगाया हो। सुभान अल्लाह, में तो बनाने वाले की शान और उसकी कुदरत पे यकीन जाने वारी जाने को दिल कर रहा था कि किस कदर खूबसूरती से हर एक चीज़ बनी हुई है। मतलब आप एक पौधा लगाते हैं तो उस पौधे पे आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वे पानी डालते हैं, सीड डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, फिर भी वो इतनी खूबसूरती से बड़ा नहीं होता जितनी खूबसूरती से ये दरख्त बड़े हुए थे। अच्छा, यहाँ पे ये शौगरान हम एंटर हो गए थे। ये किवाई, सबसे पहले किवाई आता है, वो एक गांव है। उस गांव से ऊपर फिर आपको जीप्स लेके जाना पड़ता है। अगर आपकी गाड़ी इस जोगी है तो अपनी गाड़ियाँ लेके जाएं। हम अपनी गाड़ी लेकर गए थे, हमारी गाड़ी इस जोगी थी। तो बस यहाँ पे देखिए जी, हम शौगरान एंटर हो गए और ये जी शौगरान आ गया है। और शौगरान बहुत ज़्यादा प्यारा था, बेहद ज़्यादा खूबसूरत था। यहाँ से जो पहाड़ों का मंज़र नज़र आ रहा था, पहाड़ों पे पड़ी हुई बर्फ़ नज़र आ रही थी, वो तो मैं कहती हूँ कि उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता ना कि वो किस कदर प्यारा था। बहुत 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 ज़्यादा प्यारा था। प्लीज़ इस जगह को मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें, आपको मज़ा आएगा। ये देखिए गाइस, हम लोग यहाँ बैठे थे, एक बच्चा आया और इसको सेल कह रहा है। मैंने से पूछा ये क्या है, तो कहता है जी ये रसबेरीज़ है। तो ये मैंने अक्सर अपनी बेटियों को जेली खाते हुए देखा है, वो इस फ्लेवर की जेली खा रही होती हैं। इसको रियल में मैंने आज फर्स्ट टाइम देखा। ये देखिए, ये इसने मुझे 30 रुपीज़ की सेल की है। ले ले बेटा। अच्छा जी, अब ये देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने अपना रूम ले लिया था। जिस होटल में हमने स्टे करना था वो अपना होटल सेलेक्ट किया, और ये हमारे होटल से, हमारे रूम के बाहर से ये व्यू नज़र आ रहा था शौगरान का। तो ये हम लोग का रूम था। तो रूम का विज़िट मैं आपको करवाती हूँ। इससे पहले हम लोगों ने किया ब्रेकफास्ट क्योंकि भूख बहुत लगी थी। अच्छा, इनके पराठे इस तरह के टेस्ट लग रहा था जैसे नान को तला हुआ है, लेकिन ये नान नहीं था, ये पराठे थे। पता नहीं किस तरह के ये पराठे बनाते हैं, ये बड़े मज़े की भी थे। तो बस यहाँ पे हमने चने, नान और ऑमलेट खाया। अच्छा जी, ये था अब हम लोगों के रूम का व्यू। थके इतने हुए थे कि बस नाश्ता करके आते गए तो आयत भी सो गई और आयरा भी सो गई। तो ये एक बेड पे आयरा लेटी हुई थी क्योंकि आयरा के साथ मैं भी लेटी हुई थी, और नेक्स्ट वाले बेड पे आयत लेटी हुई थी। तो ये जी, ये इसका वॉशरूम था। नहायत नीट एंड क्लीन होटल था, नीट एंड क्लीन वॉशरूम था, और ये इसके बाहर से विंडो का व्यू था। यहाँ आप हवा से आइडिया लगाएं कि यहाँ का वेदर कितना मज़े का था। और ये बस इसकी यहाँ पे कबर्ड थी। अब बस यहाँ से हम रेडी होंगे, रेडी होकर थोड़ा सा रेस्ट करके अब हम निकलेंगे शौगरान घूमने फिरने। ये मैंने अपने कपड़े निकाल के रखे हुए थे। तो बस अपनी इस वीडियो का करते हैं एंड। अगली वीडियो में इसके मैं नेक्स्ट पार्ट आपके साथ शेयर करूँगी कि हम लोगों ने शौगरान में क्या किया और शौगरान कैसा था और शौगरान में क्या क्या घूमने फिरने वाले पॉइंट्स हैं। तो मेरे साथ रहिएगा और नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।